लोग मैथ में पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। आई मीन स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, 5 रूट होता है, आई मीन वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, चतुर्थ मूल होता है, पंचमूल होता है। तो ये सब चीजें हैं क्या, ये सब कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, हम लोग चल रहे हैं सीखने, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज थिंग्स, ओके ना। तो हम लोग चल रहे हैं वही सीखने की, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके पीछे का राज क्या है। तो हम पहले जानते हैं वर्गमूल क्या है, वर्गमूल होता क्या है, निकाल तो लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता होगा बट आप कभी सोचे नहीं होगे उसके बारे में। पहले तो इसकी डेफिनेशन है जो उसको जान लो कि वर्गमूल क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा कर देने से संख्या प्राप्त हो जाती है ना। क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा कराने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 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 मैं अगर बोलूं कि 4 का वर्गमूल बताओ, मैं क्या बोलूं आपसे कि 4 का क्या बताओ, 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल क्या बताओगे, 2 बताओगे ना कि 2 है। तो परिभाषा क्या बता रही है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है। तो मैं क्या बोलूं, 4 का वर्गमूल वह संख्या है, 4 का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने आप से गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब 2 जो आया था, 2 को 2 से ही गुणा करा दो तो क्या मिल जा रहा है, वही संख्या मिल जा रही है, 4 मिल जा रही है ना। यही तो परिभाषा में लिखा है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने आप से गुणा कराने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। सपोज करो हमारे पास है 64, हमारे पास 64, इसका वर्गमूल निकालना है। 64 है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा ना। आप इतनी अभी हम बता रहे कैसे निकलता है सब, 8 होगा, इतनी बात तो जानते हो ना, 8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करा दो तो फिर से दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब जो हमें वर्गमूल 8 आया, अगर 8 में फिर से हम उसी संख्या का गुणा करा दें, 8 का गुणा करा दें तो हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी फिर से। मतलब दी गई संख्या क्या थी, 64 थी, हमें फिर से वही 64 प्राप्त हो गया। आई थिंक इतनी बात आप समझ रहे हो कि हमें फिर से क्या मिल गया, 64 हमें फिर से मिल गया। अब देखो हम बताने के वाले थे, देखो वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब आप समझते होते, स्क्वायर मतलब 2 होता है ना, स्क्वायर मतलब 2 होता है, स्क्वायर मतलब 2 होता है। आप लोग वो पढ़े ना, स्क्वायर पढ़े, स्क्वायर आई मीन वर्ग, वर्ग पढ़ते हो। वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग साइड इंटू साइड, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है ना वर्ग में। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वर्ग मूल। वर्ग का मूल मतलब जो हमने वर्ग किया है उसका मूल क्या है, मूल मतलब रूट, मूल मतलब जड़, समझ रहे हो ना। कि अगर हमने क्या लिखा है, हमने 64 लिखा है, क्या लिखा है 64, और इसका वर्गमूल कोई पूछ रहा है, मतलब वर्ग मतलब होता है 2 बार गुणा, वर्ग मतलब क्या होगा 2 बार गुणा, घन मतलब 3 बार गुणा। समझ में आ रही ना बात, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, घन मतलब 3 बार गुणा। ये आसान लैंग्वेज है खुद के बताने की, बाकी ऐसा बुक में नहीं लिखा होता है, मैंने खुद अपने हिसाब से बताया, समझा हुआ है, वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी उसी लैंग्वेज में समझोगे क्योंकि आसान सी भाषा है, ठीक है। वर्ग मतलब क्या जानोगे, 2 बार गुणा, और घन मतलब 3 बार गुणा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वो मूल संख्या क्या होगी, मूल मतलब जड़ होता है ना, जहां से कोई चीज निकलती है, जड़ जहां से कोई चीज निकलती हुई होती मूल, उसी को बोलते हैं जड़। तो हमें मूल पता करना है 64 का, ये 64 किस मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको 2 बार गुणा कर दे हमें 64 मिल जाए। आखिर वो मूल कौन सा होगा जिसका 2 बार गुणा कर दे। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, घन मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा, चतुर्थ मूल मतलब किसी संख्या का 4 बार गुणा, और पंच मूल मतलब होता है किसी संख्या का 5 बार गुणा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, बट अभी हम केवल एक समझेंगे, 2 समझेंगे अच्छे से, बाकी पूरा मैथ हमें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि रूट वाला खेल क्या है। जो मूल है ना, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचमूल, इनका खेल क्या है अभी समझ में आ जाएगा, बट हमें स्टार्टिंग में 1-2 समझने की जरूरत है। आपको पता होगा, आपको निकालना भी आता होगा, बट आप शायद इतने डीप में सोचे नहीं होंगे कभी। और जो मैं बता रहा हूँ एकदम हिंदी में बता रहा हूँ, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला, मूल मतलब क्या होता है, जड़। मतलब हम ऐसा मूल निकालना चाहेंगे, वर्ग मतलब 2 बार गुणा ना, इतना समझ लो ना, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, मूल मतलब जड़ या बेसिक। ऐसी कौन सी डिजिट होगी जिसका हमने 2 बार गुणा किया और 64 मिल गया हमें, बस यही है वर्गमूल। हमें इतना निकालना है 64 का कि वो ऐसी संख्या ढूंढनी है, हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि जिसका 2 बार गुणा करो और 64 मिल जाए। तो सेवन सी बात है, हमें 8 गुणे 8 मिलता है ना, 8 गुणे 8 ही तो मिलता है, 8 गुणे 8। इसका जड़ क्या हुआ, इसका मूल क्या हुआ, 8 ही तो हुआ ना।
मूल क्या हुआ, 8 से ही इसका, 8 से ही तो उत्पन्न हुआ है 64। 8 को ही क्या किया हमने, 8 का ही 2 बार गुणा किया, 8 का ही 2 बार गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, 64 मिल गया। समझ में आई बात। अगर हम बात करें 9 की, हमने क्या लिखा, हम सपोज करो क्या लिख दें, हम लिख देते हैं 9। क्या लिख देते हैं, सपोज करो यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, 9। तो 9 में कोई पूछे वर्गमूल बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक संख्या ढूंढनी है कि जिसका 2 बार गुणा करा तो 9 मिले, जिसका 2 बार गुणा कराने पर 9 मिलता, वही संख्या ढूंढनी है। तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, 3 इंटू 3। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा। 3 ही तो मूल हुआ इसका, 3 क्या है, मूल। 3 वो मूल संख्या है, 3 वह मूल संख्या है जिसका 2 बार गुणा कराने पर हमें 9 मिल जाता है, वही उसका है वर्गमूल। वर्ग का मूल क्या है, जो वर्गमूल था उस वर्ग का मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है। आप लिखते हो ना 16 लिखते हो, क्या लिखते हो, सपोज आपने लिखा 16, कोई पूछे इसका वर्गमूल बताओ, मतलब इसके वर्ग का मूल बताना है। मूल मतलब उसका कहां से आया हुआ, ये कि कौन सी संख्या का हमने 2 बार गुणा किया तो हमें 16 मिला, कौन सी संख्या का हमने 2 बार गुणा किया तो हमें 16 मिला। हमने भाई क्या किया, हमने 4 का 2 बार गुणा किया ना, तभी तो 16 मिलेगा। हमें ढूंढना यही है, वर्गमूल में यही ढूंढते हैं कि किस संख्या का हमने 2 बार गुणा किया तो हमें 16 मिल गया, यही वर्गमूल है। ठीक है ना। सपोज करो लिखा हो 144, कोई कह दे 144 का वर्गमूल निकालो, कोई कह दे 144 का वर्गमूल निकालो, तो क्या ढूंढोगे आप, कोई उस संख्या को ढूंढोगे, उस संख्या को ढूंढोगे जिसका 2 बार गुणा कराने पर 144 मिला हो, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, 12 का हम 12 से गुणा कराएंगे 144 मिल जाता है। बात करते हैं हम 169, 169, ये तो 12 हो गया, 169। फिर से क्या ढूंढना है, वर्गमूल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वर्गमूल। वर्गमूल मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा, तो वो कौन सी संख्या थी जिसको हमने 2 बार गुणा किया और हमें क्या मिल गया, 169। तो बेटा हमें 13 मिल गया। बस ऐसे ही यही खेल है, यही है वर्गमूल। हम एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करते हैं जिसका 2 बार गुणा हुआ हो। और हम देखो इसको एक साइन है इसको दिखाने का, वर्गमूल को। वर्ग मतलब मैंने क्या बताया, 2 बार गुणा। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो वही है वर्गमूल को क्या दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ये साइन होता है वर्गमूल का। घनमूल का साइन क्या होता है, आगे 3 लगा होगा, ये घनमूल हो गया, ये चतुर्थ मूल हो गया। 5 लिखा है तो ये पंचमूल हो गया, 6 लिखा है तो ये षष्ठ मूल हो गया। आप देख इसका मतलब समझते आना। वर्गमूल मतलब 2 बार गुणा, घनमूल मतलब 3 बार गुणा, चतुर्थ मूल मतलब 4 बार गुणा, पंचमूल मतलब 5 बार गुणा और षष्ठ मूल मतलब 6 बार गुणा। यहाँ मतलब अगर हमने 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 लिखा, इसका मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुणा हुआ हो, तो 2 का ही तो 2 बार गुणा हुआ, 2 का 2 बार गुणा हुआ था। यहाँ पर हमने अगर 8 लिख दिया तो ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा हुआ हो। घनमूल में क्या फाइंड आउट करते हैं, घनमूल में वो संख्या फाइंड आउट करते हैं कि जिसका 3 बार गुणा हुआ हो और हमें 8 मिल जाए। अगर 8 का कोई बोले घनमूल निकालो बच्चा, कोई बोले 8 का घनमूल निकालो, तो क्या निकालोगे, एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करोगे कि जिसका 3 बार गुणा करने पर 8 मिल जाए। या मान लो कहीं पर लिखा है 64, कहीं पर लिखा है 64 है, आगे 3 लिखा है, इसका मतलब इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका मतलब घनमूल मतलब क्या हुआ, हमें वो संख्या ढूंढनी है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका 3 बार गुणा करने पर 64 है। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका 3 बार आप गुणा करो और 64 आ जाए, तो क्या होगा, 4 का जब आप 3 बार गुणा करते हो, 4 गुणे 4 गुणे 4, तभी तो 64 आता है ना। तो मूल क्या हुआ भाई, मूल ही तो निकालना है, घनमूल। वो मूल संख्या क्या हुई, मूल संख्या क्या हुई, मूल संख्या 4 ही तो है कि 4 का 3 बार गुणा कराओगे तो हमें 64 मिल जाएगा। सपोज करो ऐसे बात करें 27 की, तो 27 हम क्या लिख दिए, क्यूब रूट 27, क्या हो जाएगा ये 3, कि 3 का 3 बार गुणा कराओगे 27 आएगा। सपोज हम बात करते हैं 4th रूट की, किसकी बात कर रहे हैं, 4th रूट की बात कर रहे हैं। तो 4th रूट में क्या होगा, अगर कहीं पर ऐसे 4th लगा हुआ, अंदर सपोज 81 लिखाओ, कौन सा रूट है, इस पर ध्यान देना, 4th रूट लिखा है, कौन सा रूट है, 4th रूट है, मतलब चतुर्थ मूल। हमें चतुर्थ मूल में क्या करेंगे, हम कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका 4 बार गुणा करने पर 81 आए। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका 4 बार गुणा करने पर 81 आता हो, तो संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या ढूंढेंगे, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका 4 बार गुणा करने पर हमें 81 मिले। तो बच्चा वो संख्या 3 है। जब आप 3 का 4 बार गुणा करोगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, तब जाकर क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा।
समझ रहे हो ना बात क्या है। मतलब अगर वर्गमूल होगा, वर्गमूल में क्या होता है, 2 बार गुणा होगा। घनमूल में ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी होगी जिस संख्या का 3 बार गुणा करने पर वो संख्या मिल जाए। चतुर्थ मूल में क्या करते हैं, चतुर्थ मूल में हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जिसका 4 बार गुणा होने पर दी गई संख्या मिले। तो पंचमूल में क्या होगा, हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका 5 बार गुणा करने पर हमें दी गई संख्या मिल जाए। ठीक है ना। चलो हम अगर यहाँ पर लिख दें 243 लिख दें, क्या लिख दें हम, अगर हम लिख दें 243, हम लिखते हैं यहाँ पर 243, मैं बोलूँ इसका पंचमूल निकालना है। क्या निकालना है, पंचमूल। हमें वो संख्या याद करनी है जिसका 5 बार गुणा करो और 243 मिल जाए। हमें वो संख्या याद करनी है जिसका 5 बार गुणा करो और 243 मिल जाए। तो संख्या क्या आती है, 3। जब 3 का 5 बार गुणा करोगे 243 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 87 3 जा 81, 81 3 जा होगा 20, क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। मतलब हमें एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसका 5 बार गुणा कराने पर हमें क्या मिल जाए, 243 मिल जाए। आई थिंक आप बात समझ रहे हो। वर्गमूल में 2 बार गुणा, घनमूल में 3 बार, चतुर्थ मूल में 4 बार, पंचमूल में 5 बार गुणा होता है। अब एक अदर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो ध्यान देना। वो कॉन्सेप्ट ये देखना बच्चा, वर्गमूल मतलब पता क्या होता है, किसी भी संख्या की घात आधी। वर्गमूल मतलब क्या है, और कहीं लिखा है वर्गमूल, इसका मतलब क्या है, कोई संख्या, कोई डिजिट मान लो x है, x की घात पता है क्या, वर्गमूल को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। वर्गमूल मतलब ये होता है, एक मिनट ठीक से लिखते हैं, ठीक से लिखते हैं। अगर कहीं लिखा है वर्गमूल, वर्गमूल देखना इसका साइन क्या होता है, इसको ऐसे 2 से दिखाते हैं, साइन है, x मान लो इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर x का वर्गमूल निकालना है इसका मतलब x की घात 1/2 होगा। क्या होगा ये, x की घात 1/2 होगा। ठीक, अब आगे देखना, ठीक है। अब मान लो घनमूल है, यहाँ पे क्या है, घनमूल। घनमूल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब x की घात 1/3, x की घात 1/3। अगर कहीं पर लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लो चतुर्थ मूल लिखा है, ठीक है ना, चतुर्थ मूल में ये लिखते हैं। अगर हम यहाँ बात करें पंचमूल की, हम बात करें अगर पंचमूल की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5√x, तो ये हो जाएगा x की घात 1/5। इतनी बात समझ में आई। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। बोलो भाई, ये बात समझ रहे हो ना, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा और अभी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, थोड़ा और डीप में चलेंगे अभी। ठीक है, इरेज कर दें। अब हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, इतना तो समझ गए हो। देखना अब वीक सॉल्व कैसे करते हैं, ये सभी वाला तरीका देखो, सॉल्व कैसे करना है। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास छोटा सा भी स्टार्ट करते हैं। मान लो √4 है, हमें क्या निकालना था, 4 का वर्गमूल निकालना था। कैसे निकालते हैं, देखो हम ये बताओ, हम इसको क्या लिख सकते हैं। हमने अभी भी बताया था ना, अगर किसी संख्या पर ऐसे वर्गमूल लगा हो तो उसकी घात मतलब आधी होती है। वर्गमूल मतलब किसी संख्या की घात आधी, वर्गमूल मतलब किसी संख्या की घात आधी। तो इसका मतलब हम 4 की घात आधा लिख सकते हैं ना। अभी बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था हमने पिछले लेक्चर में, और फॉर्मूला ये था, अगर a की घात m हो, पूरी घात n हो, तो क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n, मतलब घातों का गुणा हो जाता है ना। घातों का क्या होता था, गुणा होता था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा। गुणा कर लो घातों का भाई, कर दे गुणा घातों का। देखो तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, पूरी घात 1/2, क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/2, 2/2 से गया मतलब 2 की घात 1, मतलब 2 आ गया। देखो सीधे सीधे 4 का वर्गमूल क्या आ गया, 4 का वर्गमूल क्या आया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। यही तो हम निकाल रहे थे ना, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। सपोज को ऐसे हमें निकालना हो 16 का वर्गमूल, क्या निकालना हो, 16 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 16 की घात 1/2, 16 की घात 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 16 की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, पूरी की घात 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, घातों का गुणा हो जाता है। मतलब 2 कहीं पर लिखा हो, 2 गुणे 1/2 कितना आएगा, 2/2 आएगा। 2/2 मतलब 1 आएगा, कट जाता है ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2/2 मतलब 4 की घात 1 बराबर 4।
16 का वर्गमूल क्या आया, 16 का वर्गमूल 4 आया। आई थिंक अब बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं आपसे मान लो मैं बोल दूं 27 का घनमूल निकालना है, कौन सा मूल निकालना है, 27 का घनमूल निकालना है। इसका मतलब 27 घात क्या है, 27 घात 1/3 निकालना है आपको, 27 घात 1/3 निकालना है। 27 घात 1/3 मतलब क्या हुआ, 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 लिख सकते हो, और पूरी घात 3, घातों का गुणा हो जाता है तो 3/3 हो जाएगा, मतलब 3 घात 1 बराबर 3 आ गया ना। ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। सपोज आपको 8 का घनमूल निकालना था, किसका, 8 का घनमूल, मतलब क्या हुआ 8 की घात 1/3, इसका मतलब क्या हुआ 8 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 3, पूरी घात 1/3 हो जाएगा, 2 की घात 3/3, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की घात 1 बचेगा, मतलब क्या बचा 2 बचा, ठीक है ना। अगर आपको निकालना हो क्यूब रूट 64 निकालना हो, क्या निकालना हो 64, क्या निकालना है 64 निकालना है, तब क्या करोगे 64 निकालना होगा तो क्या करोगे 64 की घात 1/3, क्या करोगे 64 क्या लिख सकते हो 4 की घात 1, 4 की घात लिख सकते हो, 4 की घात 3 मतलब 64 होता है ना, कुल यहाँ पर भी आ जाएगा 4, घातों में गुणा हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल मतलब किसी भी, वर्गमूल मतलब क्या होता है किसी भी संख्या की घात आधी, जो संख्या दी हुई संख्या होगी उसकी घात आधी कर दो, जो संख्या दी हुई है। अगर कोई बोले, कोई आपसे बोलता है 25 का वर्गमूल निकालो, 25 का वर्गमूल निकालो, तो आप समझ जाना कि 25 का घात आधा निकालना है, 25 की घात आधी है, 25 घात आधी है। वर्गमूल मतलब ये होता है, कहीं पर लिखा हो मान लो 80, कहीं पर लिखा है 89, क्या लिखा है 81 लिखा है, सपोज कहीं पर लिखा है √81, इसका मतलब क्या हुआ कि 81 की पावर 1/2 निकालना है, 81 की पावर क्या निकालना है 1/2 निकालना है। इतनी बात समझ रहे हो ना। वर्गमूल निकालना होगा तो संख्या की घात आधी कर दोगे, घनमूल निकालना होगा तो संख्या की घात 1/3 कर दोगे, चतुर्थ मूल निकालना होगा तो संख्या की घात 1/4 कर दोगे, पंचमूल निकालना होगा तो संख्या की घात 1/5 कर दोगे। जैसे सपोज करो आपको निकालना हो 32, सपोज करो आपको क्या निकालना हो, समझते जाओ भाई, सपोज करो आपको 5√32 निकालना हो, 5√32 निकालना हो, तो क्या करोगे, हम क्या लिखेंगे 32 की घात 1/5 लिखेंगे, 32 घात 1/5 लिखेंगे। 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, पूरे की इतना हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाता है 5/5 होगा, आ जाएगा 2 की घात 1 मतलब 2 आ जाएगा, मतलब 32 का पांचवा रूट पंच रूट क्या हो जाएगा, पंचमूल आ जाएगा 2, 32 का पंचमूल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। चतुर्थ मूल होगा तो संख्या की घात 1/4 हो जाएगा। इतना आई थिंक ये सब बातें अगर आपको समझ में आई हो तो एक बार आप फिर से पूरा लेक्चर देखना, रिवाइज करना। और आपको कैलकुलेशन तो हमें पता है कि आपको कैलकुलेशन पहले से आती थी, बट चीजों को और डीप में सीखोगे कि आप सीखोगे तभी किसी को सिखा पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।